हेलो बच्चों, एनसीईआरटी क्लास 8 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें 3 क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड। इन सभी में हमें क्या परिमेय संख्याएं निकालना है इनके बीच। तो ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 2/5 और 4/5 के अंदर हमें क्या 5 परिमेय संख्या निकालना है। दूसरा है -3/2 और 5/3 के बीच हमें 5 परिमेय संख्या निकालना है। और तीसरा है -1/4 और 1/2 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि परिमेय संख्या की प्रोसेस क्या होती है निकालने की। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिख लिया है, तो इसको क्या देखिए, हमारा काम क्या होता है कि जो क्वेश्चन रहता है उसको हमें क्या पहले जो इनके हर हैं उनको सिमिलर करना रहता है। तो यहाँ पर देखिए इसके 2/5 4/5 यानी दोनों के हर क्या हमें यहाँ पर बराबर दिए हैं। तो ये हमारा ये काम खत्म हो चुका है। अब हमें क्या 2/5 और ये आपका इसके बीच हमें कितनी 5 संख्या निकालना है। माना कि ये जो मैंने डैश किया ये 5 संख्या इसके अंतर्गत हैं और ये आपका 4/5। ओके, अब देखिए और आप जनरली तौर पर ये संख्या ले लीजिए कि माना कि यहाँ पर आप ये ले लीजिए कि आपका ये 2 है, ठीक है 2 और ये आपका 4 है। ऊपर की संख्या में लेकर चल रहा हूँ। 2 के बाद क्या आएगा 3 आएगा, यानी कि आपकी ओनली 3 देखिए ये 2/5 और ये 4/5, तो ये ओनली आपको 3/5 ही एक संख्या मिलेगी। तो हमें तो 5 संख्या चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम 2 से इंटू करके देखते हैं। तो देखिए ये आपके 2/5 है यहाँ पर और ये आपका क्या 4/5। तो 2 से इंटू करेंगे 2 से डिवाइड भी देना पड़ेगा। यहाँ पर भी 2 से इंटू करेंगे तो 2 से डिवाइड भी देना पड़ेगा। अब देखना ये आपके हो गए 4/10 और ये आपके हो जाएंगे 8/5 दूनी 10। अब देखिए इसके अंतर्गत आपको मिलती हैं क्या 5 परिमेय संख्या। तो देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक आइए इसके अंतर्गत की 5/10 आइए, 6/10 और 7/10, यानी कि हमें 3 मिल रही हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम देख लेते हैं कि 3 से गुणा करके देख लेते हैं, क्योंकि हमें तो क्या 5 परिमेय संख्या चाहिए। तो जब हम इसमें 3 से गुणा करेंगे तो ये आपका 2/5 है। तो 3 से गुणा करेंगे तो 3 से डिवाइड भी देना पड़ेगा। इसी प्रकार यहाँ पर 4/5 है, इसमें भी हमें 3 से गुणा करेंगे तो 3 से डिवाइड भी देना पड़ेगा। अब क्या करते हैं, देखिए आपको दिख रहा है कि इसको 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा, ये आपके 12 और ये आपके 5 दिए 15। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या 5 परिमेय संख्या निकालना। तो स्पष्टली दिख रहा है कि 5, देखिए 6 के बाद क्या आएगा 7/12, फिर आएगा आपका 8/12, फिर आपका आएगा 9/12, फिर आपका आएगा 10/12 और फिर 11/12। ठीक है, इनके बीच के निकालना है। तो ये तो हमें लेना नहीं है। तो इसके देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि आपको ये 5 परिमेय संख्या हमें के 3 से इंटू करने पर प्राप्त हो रही है। तो गुणा के साथ हम क्या भाग भी करेंगे। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं कि तो आप ये क्या यहाँ पर लिखेंगे अंश व हर में 3 से गुणा करने पर। इसका मतलब यही हो जाएगा। ठीक है, अंश और हर में हम के 3 से गुणा करेंगे। जैसे कि आपका ये अंश कितना है 2, तो इसमें हम क्या 3 का गुणा करेंगे। और हर कितना है आपका 5, इसमें हम 3 का गुणा करेंगे। डैश के बीच में 5 संख्या निकालना है परिमेय संख्या। फिर आपका अंश है, इसमें हमें किसका करना है 3 का, और हर कितना है 5, इसमें हमें करना है 3 का गुणा। ओके, चलिए गुणा कर लेते हैं, क्योंकि हमें 3 से ही इसकी संख्या हमने आपको बता दी है किस प्रकार से निकालना है। तो ये आपका हो जाएगा 6, ये आपके हो जाएंगे 15, डैश 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 हमें इनके अंदर कितनी 5 परिमेय संख्या निकालना है। ये आपका हो जाएगा 12 और ये हो जाएंगे आपकी 15। अब इसके अंतर्गत किस प्रकार से 5 परिमेय संख्या निकालेंगे। तो ये तो आपकी 6/15 है, इसके अंदर हमें बीच में निकालना है। तो इसके बाद क्या आएगी 7/15, फिर इसके बाद क्या आएगी 8/15, इसके बाद आएगी 9/15, 10/15, ऐसे ही हम लिखते जाएंगे 11/15। फिर हम इनको ऐड कर देखते हैं कितनी आपको 11 देखिए 7 8 9 10 11 और ये आपकी जो 12/15 है। अब देखना इनके बीच में, यानी कि ये वाली संख्या और ये वाली संख्या, इसके बीच में आपको 5 संख्या मिल रही कि नहीं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है कि मध्य 5 यानी बीच में 5 परिमेय संख्या याद करना। तो 1 2 3 4 5, हाँ 5 मिल रही हैं। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि आप क्वेश्चन के अब आप लिख सकते हैं कि 2/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं क्रमशः 7/15, 8/15, 9/15, 10/15 और 11/15 हैं। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का पहला हल हुआ। अब दूसरा देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि क्वेश्चन में ही हमें दिया है कि -3/2 और, तो ये आपने क्वेश्चन देख लिया होगा, और 5/3, इनके बीच में हमें क्या 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम क्या रहता है कि हमें जो
अंश और हर में अंश और हर दो संख्या दी हुई हैं, इनके हर इक्वल करना रहता है। और मैंने ये बता दिया इससे पहले वाली जो कोई फर्स्ट वीडियो थी उसमें कि हर इक्वल क्यों करते हैं। ठीक है, तो हम हर इक्वल करने के लिए कि एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो ये 2 से 1 बार जाएगा, 3 ऐसे कैसे रहेगा, फिर 3 से 1 बार जाएगा। तो एलसीएम क्या आएगा इनके मल्टीप्लाई यानी कि 6। तो यहाँ पर इसका एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। तो ये मैंने 6 लिख लिया। फिर हम क्या करते हैं, जो इसके डिवाइड में रहता है और ये इसके डिवाइड में है तो ये इसके डिवाइड में भी हो जाएगा। तो जब हम 2 का 6 से डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा, और 3 का हम इसमें इंटू करते हैं तो -3। तो ऐसे कैसा है, जब इसका हम इसमें डिवाइड किया तो 3 आया, तो इसे हमने 3 लिख दिया। चूँकि हमें इसके अंदर 5 परमी संख्या निकालना है तो इसलिए हमने ये डैश कर दिया। फिर हमें क्या, इसका भी जो एलसीएम आएगा वो 6 आएगा। फिर क्या करते हैं, अब 3 का इसमें डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, तो 5 तो ऐसे कैसे लिखेंगे। फिर हम 3 दूनी 6, तो ये आपका 2 हो गया। ओके, चलिए अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपके -9 हो जाएगा, 3 3 9 और ये 6। तो ये आपका चल रहा है इस प्रकार से। ओके, ये कितने हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 6। अब देखना कि आपको इनके बीच आपको कोई 5 परमी संख्या मिल रही हैं कि नहीं मिल रही। तो देखिए ऑब्वियसली आपको मिल जाएंगी। अगर आप 1 2 3 4 5 चलेंगे ना, और आप ये नेगेटिव भी नहीं लेते हैं तो भी आपको 5 आसानी से मिल जाएंगी। तो हम 5 परमी संख्या लिख लेते हैं। तो -2/6, तो इससे एक कम करेंगे तो कितना होगा, -8/6। इससे एक मतलब इससे और एक इधर चलेंगे तो कितने होगा, -7/6। और इधर चलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -6/6। तो ये 6/6 क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ये -1 हो जाएगी। आप देखिए -6/6, हाँ बिल्कुल आएगी, क्योंकि हमें 10/6 चाहिए, यानी कि आपको 1 पॉइंट कुछ चाहिए, तो ये भी आएगी ना, -1 भी आ सकता है। तो देखिए एक आपको कितनी 5 चाहिए, 1 2 3 -6, पर इसके बाद क्या आएगा, -5/6 -4/6। तो 1 2 3 4 5, तो ये आपकी 5 परमी संख्या मिल गई है 10/6 के बीच में। अब देखिए होता क्या है, ये आपकी क्या है, ये लगभग आपकी, अगर आप भाग देंगे 9 को 6 में, आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं कि 6 का हम 9 में भाग देना है तो कितनी बार 1 बार जाएगा, तो 6 कितने बचे 3। ठीक है, और फिर हम क्या पॉइंट लगा के 0.0 लगाएंगे तो ये यानी 1.5 है, -1.5, और ये आपका लगभग होगा। तो इसमें भी हम भाग देंगे तो 1 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, तो अब देखिए 1.5 के अंदर ये संख्या आएंगी तो -1 भी तो आएगी, -1 फिर इधर बढ़ता है, -1 -1.1 -1.2, यानी कि आपकी ये सही है। ठीक है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये आपको 5 परमी संख्या इसके अंदर निकल जाएंगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होता है। तो ये तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का, इसके अंदर 3 थे। ठीक है, तो 1/4 और 1/2 के अंतर्गत हमें 5 परमी संख्या निकालना। तो सिंपली हमें क्या रहता है कि हमें जो हार दिए उनके क्या इक्वल करना पड़ता है। तो हम इसके लिए हम एलसीएम लेते हैं। तो 4 और 2 के एलसीएम लेंगे तो ये 2 से कट जाएगा 2 बार, और ये 1 बार, फिर दोबारा 2 से कट जाएगा, यानी कि इसका एलसीएम इनका मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 4। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये इसका एलसीएम ले लिया, तो इसका क्या एलसीएम आएगा 4। अब देखना 4 का 4 में डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा, तो 1 × 1। इसके अंतर्गत हमें कितनी 5 परमी संख्या निकालना है। ठीक है, तो ये हम मान ली कि ये इसके अंदर 5 परमी संख्या है। तो ये अब इसका भी एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा, और हम क्या करेंगे 1 ऐसे कैसे रहेगा, × अब 2 है तो इसका हम इससे करेंगे डिवाइड, तो कितनी बार जाएगा 2 बार, और 2 का इसमें × करेंगे। ठीक है, अब चलिए और आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा 1/4 डैश, फिर ये क्या है 2/4। अब देखिए अब आपको क्या इसके अंतर्गत 5 परमी संख्या निकालना है। अब आप खुद सोचिए 1 और 2, तो इसके अंतर्गत कुछ हमें संख्या नहीं मिल रही, तो इसके लिए हमें इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि 1 के बाद फिर तो इसीलिए डायरेक्ट 2 आ रहा है ना। तो आपने अभी इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, तो 1 2 3 हम इसके 3/4 5/4, तो ये बाहर निकल रही हैं, इसके अंदर नहीं मिल रही। तो ये अंदर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ संख्याओं को गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए ये आपको सोचना पड़ेगा कि हम कितनी संख्या गुणा करें कि हमें 5 संख्या मिल जाए। जैसे कि 1/4 में अगर हम अंश और हर में 2 का गुणा करते हैं, आपका अंश कितना है 1 है, इसमें 2 का इंटू करते हैं, और हर कितना है 4, इसमें 2 का इंटू करते हैं। इसी प्रकार हमें यहाँ पर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इंटू करेंगे तो कितना आएगा 2/8, और ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4/8। ठीक है, इसके अंतर्गत हम 5 परमी संख्या देखेंगे तो 3 आएगी, 3/8 4/8 3/8, और ये 4/8 तो यहाँ पर है, तो ये ओनली 1 ही मिल रही, तो ये 2 से अकेला काम नहीं बन रहा है। तो फिर हम 3 का इंटू करेंगे इसमें, तो इसमें हम 1/4 में, तो ये आपका 3 यहाँ पर भी करेंगे और यहाँ पर भी करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3, और ये आपका हो जाएगा 12। इसी प्रकार इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा आपका 12। तो इसके बीच में हमें कितनी 5 परमी संख्या देखना है। तो देखिए 3 और 3/12 है, और 6/12, तो इसके बीच में भी 4/12 और 5/12, यानी कि 2 संख्या ही मिल रही हैं। तो इसके बाद हम अब 4 का करते हैं इंटू,
क्योंकि 3 से तो हमारा काम नहीं बना, तो 4 से करते हैं। तो ये आपका 1/4 है, इसके अंश और हर में हम 4 और 4 से इंटू करेंगे। और फिर ये 2/4 है, इसके अंश और हर में हम 4 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये कितने हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 16। अब इसके बीच में हमें 5 परमी संख्या निकालना है। तो ये क्या 5/16 और 6/16 और 7/16, यानी कि ओनली 3 संख्या ही मिल रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इससे भी हमारा काम नहीं बना, तो अब हम करेंगे 5 से इंटू। ठीक है, तो ये आपको कितनी है 1/4 है, तो इसके अंश और हर में हम 5 से इंटू करेंगे। ये आपको क्या सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बीच में हमें ये आपका यहाँ पर कितना है 2/4, तो ये आपका 2/4 है, इसमें भी हमें क्या 5 से अंश और हर में इंटू करना पड़ेगा। तो ये आपका ये हो जाएगा 5/20। ठीक है, डैश, और ये आपका क्या हो जाएगा 10/20। ठीक है, अब देखिए ये आपका 10 है और ये आपका 20 है, तो इसके बीच में 5 परमी संख्या निकालना है। तो इसके बीच में क्या आएगी 6/20 आएगी, फिर इसके बाद 7/20 आएगी, फिर इसके बाद 8/20 आएगी, फिर 9/20 आएगी, और 10/20 तो ये है ये। तो इन दोनों को छोड़कर इनके बीच में निकालना है। तो हमें 4 संख्या मिल रही हैं, जबकि क्वेश्चन में हमें क्या बोला कि आपको 5 संख्या निकालना है। तो अब क्या लास्ट चॉइस आपकी क्या बची है कि अब 5 के बाद हम 6 का इंटू, अगर अब 6 का इंटू करेंगे ना तो ऑब्वियसली इसमें आ जाएगी, तो उसको ही हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिख देंगे कि अंश व हर में 6 से गुणा करने पर तो हमने क्या लिख लिया, अंश व हर में 6 से गुणा करने पर। इस प्रकार से हम करेंगे तो ये आपका अंश है, ये आपका हर है, तो इसमें 6 से करेंगे गुणा और 6 से देंगे भाग। ठीक है, क्योंकि अंश में भी 6 से गुणा करना है और हर में भी 6 से गुणा, अंश व हर दोनों में कर रहे हैं। ठीक है, डैश के बीच हमें 5 परमी संख्या निकालना है। तो ये आपका अंश कितना है 2, इसमें 6 से गुणा करेंगे, और हर कितना है 4, इसमें 6 से गुणा करेंगे। ओके, चलिए इसके बीच निकाल लेते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 24, इसके बीच में हमें 5 परमी संख्या निकालना है। ये आपका हो जाएगा 12 और ये आपका हो जाएगा कितना 24। ठीक है, इसके बीच में 5 परमी संख्या किस प्रकार से रहेंगी चलिए देख लेते हैं। तो ये आपके 6/24 ऐसे कैसे रहेगा, इसके बाद आएगा आपका 7/24, फिर इसके बाद आएगा आपका 8/24। ठीक है, इसके बाद आएगा 9/24, और इसके बाद आएगा 10/24 और 11/24, और ये 12/24 तो आपका दिया ही हुआ है। ठीक है, तो आपको कितनी 5 लिखना है। तो देख गिनते हैं 5 आ रही है कि नहीं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ बिल्कुल ये 5 संख्या आ रही हैं। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न क्रमांक 5 का तीसरा हल हुआ।